शादी कैसे होगी? ये तो अधकपारी है, इसका तो आधा दिमाग ही नहीं है। क्यों भगवान ने बेटी बनाई कि मेरे पापा को हर जगह जाना पड़ रहा है और इतने पैसे चाहिए शादी के लिए। भगवान किसी को लड़की ही मत दे और दे रहा तो अमीर के घर में पैदा करे। ऐसे मीडियम क्लास फैमिली में बिल्कुल भी मत पैदा करे। इसको बहुत अकड़ थी, इसको बहुत घमंड था, अच्छा हुआ इसको लड़की हो गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रेनू और आप लोग मुझे जानते हैं गोकुल किचन के नाम से। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम से मुझे जानते होंगे और ना ही मेरी स्टोरी किसी को पता होगी। तो आज मैं आई हूँ जो स्टॉक के मंच पे और अपनी स्टोरी जो मेरी रियल स्टोरी है वो आज आप जो स्टॉक के माध्यम से आप सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं कि असली गोकुल किचन की जो रियल लाइफ है वो कैसी रही है। जब मेरे पापा घर से निकले थे हम 4 भाई बहनों को लेकर शहर में, तो उनको पता भी नहीं था कि उनको रखना कहाँ है अपने बच्चों को। जब मेरे बाबा ने मेरे पापा को बोला कि अभी तुम्हें निकलना है कमाने के लिए 4 बच्चे और तुम सब लोग को हम एक साथ नहीं रख पाएँगे, तो फिर पापा हम 4 भाई बहनों को लेके, मेरी मम्मी को लेके निकल गए कानपुर की तरफ और उनको पता ही नहीं था कि हमको रखना कहाँ है। मैं लेके तो जा रहा हूँ अपने बच्चों को, लेकिन रखना कहाँ है पता नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद मतलब एक कंपनी का घर जैसा था, जहाँ छत नहीं था, सिर्फ़ कमरा 4 दीवार बनाकर छोड़ा गया था। वहाँ पर मेरे पापा ने हम लोग को रखा, तो दिन में 2 काम करते थे। आधा टाइम वो बोरा ढोने का काम करते थे और आधा टाइम वो रिक्शा चलाते थे। फिर ऐसे धीरे-धीरे करके मतलब हम लोग की परवरिश वहाँ स्टार्ट हो गई। फिर कुछ दिन बाद पापा हमारा जब थोड़ा-थोड़ा कमाना स्टार्ट किए, तो वहाँ से हमें लेकर आ गए गोरखपुर, जहाँ पर मेरे पापा की मतलब बहुत अच्छी जॉब तो नहीं थी, पर धीरे-धीरे मतलब ठीक-ठाक चल रही थी गाड़ी। आ गई थी रास्ते पर, वहाँ पापा ने किराए का घर लिया। हम 4 भाई-बहन, मम्मी सब रहने लगे मतलब बहुत आराम से। तब मेरे पापा को उतने पैसे भी नहीं मिलते थे, पर ठीक थे, 1300 रुपए मिलते थे, 4 भाई-बहन, किराए का घर, ये सब कुछ मतलब नॉर्मल तरीके से ही चल रहा था। फिर धीरे-धीरे हम लोग बड़े होने लगे, पापा की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगी। फिर थोड़े जब पापा के हमारे पैसे बढ़े ना, तो उसके बाद पापा ने हमारा एक छोटा-सा घर लिया। फिर हम घर में अपने शिफ्ट हो गए। मेरा मन लगता था सिर्फ़ सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, घर की साफ-सफाई, बस मैं इन्हीं चीज़ों में रह गई और मुझे बस यही अच्छा भी लगता था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ना, लेकिन सिर्फ़ ये होता था ना कि अगर मैं पढ़ूँगी नहीं तो मेरी शादी कैसे होगी? तो मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे ना जो हर बार मतलब मेरे मम्मी-पापा को ये एहसास दिलाते ही थे कि आपकी बेटी मंदबुद्धि है और इसकी शादी कैसे होगी? और जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना तब तक वो लोग परेशान ही रहते थे। हर बार जब भी कहीं शादी में, कहीं भी फंक्शन में मिले ना, तो ये बात ज़रूर उठती थी कि अरे! इसकी शादी कैसे होगी? ये तो अधकपारी है, इसका तो आधा दिमाग ही नहीं है। ये बात मतलब मेरे मम्मी-पापा को शायद नहीं खलती होगी लेकिन मुझे बहुत खलती थी। कि अरे ये लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं, अधकपारी क्यों कहते हैं और ये अधकपारी शब्द मेरे दिमाग में ऐसे बसा ना कि मतलब पता नहीं मैं बहुत दिन तक मतलब जब मैं 9th 10th 12th तक कर लिया फिर भी ये बात मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि अरे यार मैं पास नहीं होंगी, वैसे भी लोग ताने मारते हैं कि अधकपारी है, इसकी शादी कैसे होगी? लेकिन फिर धीरे-धीरे मतलब मुझे जो सीखना अच्छा लगता था ना, मैंने वो वाली जर्नी अपनी स्टार्ट रखी है। मुझे पढ़ना नहीं है, मैंने सबको बता दिया घर में कि नहीं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मुझे घर के काम अच्छे लगते हैं। मैं कॉलेज जाना भी मैंने बंद कर दिया कि नहीं मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं घर के काम सीखूँगी। जो कढ़ाई-बुनाई मुझे अच्छा लगता था, वो काम मैं शुरू कर दी करना। कहीं भी सीखने का मौका मिले ना कि हाँ, वो मुझे फ्री में सिखा रही है, तो वहाँ दौड़े-दौड़े भागती थी कि नहीं-नहीं ये चीज़ मुझे फ्री में सीखने को मिल रहा है, मैं तो जाऊँगी भाई। और जाके मैं सीखती भी थी और आज जितना मैंने उस टाइम में सीखा था ना, वो सारी चीज़ें आज मुझे काम आ रही हैं। तो धीरे-धीरे मैंने सीखना शुरू किया, फिर ना कुछ दिन बाद मुझे लगता था कि सिर्फ़ सीख ही रही हूँ, मुझे उससे कुछ मिल नहीं रहा है। फिर मैंने क्या किया कि एक हमने पीको की मशीन खरीद ली। सेकंड हैंड मशीन खरीदी मैंने और मम्मी ने, फिर हम लोगों ने ना साड़ी पीको करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम साड़ी पीको करने का हमें ₹3 मिलता था। फिर भी हम इतनी खुशी से वो साड़ी को पीको करते थे ना कि अरे! आज हमने 3 साड़ी पीको की, आज हमें ₹9 मिले हैं। आज मैंने 10 साड़ी कर ली, 4 साड़ी कर ली, पूरा दिन हम खुशी से झूमते थे कि आज हमने इतना कमाया है। मम्मी-पापा मतलब समझने लगे अब मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब उनकी शादी करनी है। तो शादी करने के लिए बहुत मतलब मम्मी-पापा ने हाथ-पैर मारे और हमारे यहाँ दहेज की तो मतलब ऐसी मारा-मारी चलती है ना कि हाँ, उनका लड़का कमा रहा है या उनके लड़के को अच्छी जॉब है, तो भाई मेरी लड़की है, उनको इतने पैसे दहेज में देने हैं। तब मैं देखती थी पापा मेरे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तब मुझे और तकलीफ़ होती कि क्यों भगवान ने बेटी बनाई कि मेरे पापा को हर जगह जाना पड़ रहा है और इतने पैसे चाहिए शादी के लिए। तो फिर मैं सोचती कि भगवान किसी को लड़की ही मत दे और दे रहा तो अमीर के घर में पैदा करे। ऐसे मीडियम क्लास फैमिली में बिल्कुल भी मत पैदा करे। शादी मुझे सिर्फ़ सपना लगता था कि नहीं वहाँ जाऊँगी ऐसे रानी के जैसे रहना है,
अच्छे कपड़े पहनूँगी, अच्छे गहने पहनूँगी, बस दुनिया मेरी बस इसी में घूमती थी। जब मैं ससुराल में आई ना तो मुझे यहाँ सारी चीज़ें ना सारा जो आटा दाल का जो बोलते हैं ना कि भाव मालूम हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पता होने लगी। वहाँ भले हमारा लाइफ़ जैसा भी बीता हो मायके में, लेकिन खाने-पीने की पूरी आज़ादी थी। यहाँ भले बाहर नहीं जा सकती थी वहाँ भी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता था कि नहीं, मतलब हर चीज़ जो नाप-तोल के मिलना कि हाँ, अगर हमने दिया है, अगर 1 प्याज़ तो तुम्हें 1 ही प्याज़ में सब्ज़ी बनानी है। अगर तेल दिया है इतना डब्बा तो वो डब्बा 15 दिन चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मैं देखती थी ना तो मुझे मतलब इतना आँसू आता था कि नहीं, मतलब ये पूरी लाइफ़ अलग है यहाँ पर और ससुराल सच में बिल्कुल अलग होता है। बहुत खुशनसीब होंगी वो लड़कियाँ जिनको मतलब अच्छा ससुराल मिला होगा। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई यहाँ और अब तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छी बहू बनना ही नहीं है। क्योंकि उनकी नज़र में मैं कभी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे कि अगर मुझे पता होता कि लड़की ऐसी है तो मैं शादी ही नहीं करती, ऐसा लोग बोलते थे। फिर मुझे अंदर ही अंदर मैं ना सबको खुश करने की बहुत कोशिश करती थी कि नहीं अपने काम से उनको इम्प्रेस कर लूँ या जितना मेरे से बन पड़ता है ना मैं सब कुछ करूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये सब कुछ करना बेकार है और मैं उनको कभी खुश नहीं कर पाऊँगी और आज भी मैं उनको खुश नहीं कर पा रही हूँ और मैं कभी कर भी नहीं पाऊँगी। जब मेरी एक बेटी हुई ना फिर उसके बाद मेरी सेकंड बेबी हो गई। उसके बाद जब मेरी दूसरी बेटी हो गई ना तो लोग ये कह देते मतलब मेरे रिश्तेदार ही कि इसको बहुत अकड़ थी, इसको बहुत घमंड था, अच्छा हुआ इसको लड़की हो गई। तो मैं ये समझ नहीं पाती थी कि वो लड़की होके भी ये बात कैसे कह सकती है कि अच्छा हुआ उसको लड़की हो गई। मुझे दुःख नहीं था कि मुझे लड़की हुई है, लेकिन उनकी बातें जब सुनते थे ना तो ज़्यादा ही दुःख होता था कि अरे लड़की हो के तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? कि अच्छा हुआ उसको लड़की हुई, वो तो भगवान ने दिया है, हमें सँभालना है, हमने हमारा बच्चा है, हम जैसे चाहेंगे उसकी परवरिश कैसे करनी है हमें पता है। आप कुछ मत बोलो। फिर मैं अपने हस्बैंड से दूर ही रहती थी। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि नहीं अब तुम मुझे लेके चलो, जहाँ आप मुझे रखोगे मैं वहीं रहूँगी, जैसे बोलोगे मैं वैसे रहूँगी लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से मुंबई लेके आए। फिर मुंबई में जब आई तो भी यहाँ आने के बाद देखा कि मुंबई की भी दुनिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम सपने में सोचते हैं ना कि मुंबई ऐसी है बहुत अच्छी, लेकिन पैसे वाले लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं थी मुंबई। लेकिन फिर भी हम आए तो मतलब सोने के लिए बिस्तर नहीं था, एक एक गोदड़ी बोलते हैं, गोदड़ी फटी हुई चादर बस इतना ही था मेरे हस्बैंड के पास। फिर वहाँ से धीरे-धीरे हमने अपना घर संसार बनाना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे सारी चीज़ें होने लगी, ठीक होने लगी। फिर अपने बच्चों को भी साथ में लेके आए, धीरे-धीरे मतलब हम तीनों लोग 3 मेरे बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड अच्छे से रहने लगे यहाँ पर। फिर धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं घर में सिर्फ़ ऐसे नहीं बैठ सकती क्योंकि जो मायका वाला मेरा लाइफ़ था आपने जो मैंने बताया आप लोगों को, मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती थी, करना चाहती थी। तो यहाँ आने के बाद मैं सोची कि नहीं क्यों ना मतलब मैंने केक का थोड़ा बहुत काम सीखा था फिर मैं सोची कि ये स्टार्ट करते हैं, अपना केक का काम ही स्टार्ट करते हैं। तो धीरे-धीरे मैंने बनाना शुरू किया, लोगों को फ्री में देना शुरू किया कि लोग एक बार खाएँ तो एक बार टेस्ट तो करें। तो मुझे पैसे की लालच कभी नहीं थी। पहले भी मैं इतना पैसे के बारे में नहीं सोचती थी और अब भी। मुझे लगता था कि बस मेरा केक लोगों तक पहुँचे, लोग मुझे जानें। उसके बाद जब लॉकडाउन आया ना तो धीरे-धीरे जो लोग मेरे हाथों के केक खा चुके थे ना, उनको ऐसा लगा कि नहीं-नहीं वो केक बनाती है, उसको एक बार ना कॉन्टैक्ट करो कि बहुत अच्छा केक हो सकता है लॉकडाउन में हमें कुछ मिल जाए। तो ऐसे करके धीरे-धीरे तब सामान भी नहीं था, लॉकडाउन था, सबको पता था कि घर में सामान नहीं था, तो सिर्फ़ मैंने आटे और मैदे का केक बनाकर बेचना स्टार्ट किया। अब वो दिन पर दिन इतना लोगों को पसंद आया, इतने लोगों के पास मेरा केक गया कि मतलब दिन भर में मैं 8-8, 10-10, 12-12 केक एक-एक दिन में बना लेती थी। और मतलब मैं इतनी खुश होती थी वो पूरा दिन काम करके, ऐसे मैं थकती नहीं थी, मतलब मुझे इतना पसंद था। फिर धीरे-धीरे ऐसा मेरा भाई आया, मेरे मासी का लड़का, वो बोला कि दीदी तुम इतना अच्छा केक बनाती हो, चैनल क्यों नहीं बना लेती? मैं बोली नहीं-नहीं मुझे ये सब नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँगी। वो बोला कि नहीं दीदी तुम करो, तुम कर सकती हो। फिर धीरे-धीरे उसने उसी ने मेरा चैनल बनाया, चैनल बना के वो चला भी गया, एक वीडियो भी उसने एडिट किया, उसके बाद उसने एडिट करना भी बंद कर दिया। फिर मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरी वीडियो जा ही नहीं रही है, बस 2 वीडियो मेरी गई है, अब क्या करूँ? फिर दिन-रात एक करके मतलब कैसे भी बच्चे मेरे सो जाएँ, हस्बैंड जी मेरे सो जाएँ, तो रात में, दिन में मतलब समझती नहीं थी कि दिन कब हुआ है, रात कब हुआ। कंटिन्यू काम करती थी, घर के काम, बच्चे सोए तो फिर एडिट करना, फिर वीडियो शूट करना, बस यही मेरा काम रह गया था। फिर 2 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ, ना तो व्यूज़ आते थे मेरे चैनल पे, ना मतलब मेरे हस्बैंड भी एक टाइम पे इतना गुस्सा होने लगे कि छोड़ दो ना ये सब काम क्यों करती हो? घर में रहो कितना अच्छा तो सब कुछ है, खाओ-पियो। मैं बोली नहीं सिर्फ़ सिर्फ़ इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि सिर्फ़ घर में रहना और खाना है, मुझे कुछ करना है और मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा नाम चाहिए। बस लोग मुझे जाने मुझे बस इतना ही चाहिए और आज भी मैं काम जो करती हूँ ना बस इसलिए, मैं सिर्फ़ सामान भर के पैसे बच्चों से लेती हूँ, अगर जो सीखने आते हैं। सामान भर के पैसे लेती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि बच्चे सीख के जाएँ और वो 10 लोगों को ये बताएँ कि मैंने गोकुल किचन से सीखा है और बस मुझे मेरा नाम ही चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धीरे-धीरे करके ये नाम थोड़ा और आगे बढ़ता गया और सेकंड लॉकडाउन आते-आते लोगों के मतलब इतना पसंद करने लगे, मेरा चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो होने लगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल अच्छा चलने लगा। मैं बहुत खुश भी हो गई कि अरे वाह! अब लोग भी मुझे जानते हैं, जब कोई औरत, कोई लड़की ये फ़ोन करके बोलती थी ना कि
मैम, मैंने आपको देख के अपना बिज़नेस शुरू किया है, आपको देख के मैंने केक का ऑर्डर लेना शुरू किया है, तो इतनी खुशी होती है ना कि वो खुशी मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी मैं, इतनी खुशी होती है। तो मैं जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी हाउसवाइफ़ ये ब देख रहे हैं मुझे, अभी जोश-टोक के मन से जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी ना कि आप कभी भी हार मत मानो, आपको दुनिया कुछ भी बोले, बोलने दो, आप अपना काम करो, एकदम फ़ोकस के साथ काम करो कि नहीं बस बोलना है बोलो, मैं तो अपना काम करूँगी। और मैं आज भी किसी की नहीं सुनती, मेरे जो बिल्डिंग के ही कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मुझे ये बोलते हैं, "अरे ये क्या केक बेचने का धंधा बना रखा है, धंधे वाली हो गई है।" तो भी मैं नहीं सुनती कि धंधे वाली शब्द इतना गंदा है, फिर भी तुम लोग क्यों यूज़ करते हो इसको? कोई बात नहीं, फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं तो करूँगी। मेरे हस्बैंड भी मतलब जब 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, जब ₹1 भी मुझे यूट्यूब से नहीं मिला, तो मेरे हस्बैंड एक टाइम पे बहुत इरिटेट हो गए। अभी वो तो सपोर्ट करते हैं मुझे, लेकिन वो टाइम पे बहुत इरिटेट हो गए थे कि नहीं, अब ये काम छोड़ दो, मत करो। लेकिन जिस दिन मैंने वो ₹1 कमाया ना, उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मतलब जितने भगवान को मैं याद कर सकती थी ना, उतने भगवान को मैंने याद किया कि जिन जो लोग ये कहते थे कि सिर्फ़ सीखती है, घर में रहती है, सिर्फ़ सीखती है, घर में रहती है, पैसा बर्बाद करती है। तो उन लोग को मैं बताना चाहती थी कि नहीं, जो मैंने सीखा है ना, वो पैसे बर्बाद नहीं हुए हैं। वो सारे पैसे और वो सारा नाम अब मैं कमा रही हूँ। और मतलब हर औरत को मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग कुछ भी कहें, घर वाले कुछ भी कहें, ससुराल हो, मायका हो, कोई भी हो, कुछ भी बोले, आप अपना काम करो। क्योंकि खुद नहीं आप आगे बढ़ोगे, खुद अपना काम मेहनत से, ईमानदारी से नहीं करोगे, तो दुनिया आपका साथ नहीं देने वाली है।